अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एंटी टेस्ट के हवाले से हम चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 पे ऊपर 2 लेक्चर्स हमारे पहले हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पावर रूल सिंपल फॉर्म में और जनरल फॉर्म में पावर रूल के डेरिवेटिव्स के ऊपर बात की। इसके अलावा हमने सम, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल्स भी पढ़े। चेन रूल को भी डिस्कस किया। और दूसरे लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात की। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेसन में हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे। और इस टॉपिक में से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं पेपर में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए, हमने, आप ज़रा नोट कीजिएगा, अपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा लिमिट का। उसमें भी आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की तो साथ ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात होगी। लेकिन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इकट्ठे डिस्कस हुए। यहाँ डिफरेंशिएशन में भी हम एक ही लेसन में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है। पहले ज़रा इसको समझ लें। देखिए, अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी बेस 10, तो ये एक फंक्शन मैंने लिख दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका बेस 10 है, तो ये मैंने लिखा। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका बेस 10 है, दोनों का बेस 10 है। यहां अगर मैं x की जगह 10 रखूं तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू दी बेस 10, क्या आएगा 1। x को मैंने 10 रखा, y आ गया 1। यहां बेटा अब अगर आप x को 1 रखें तो y आ जाएगा 10 रेज टू पावर 1, y 10 आ जाएगा। यहां मैंने x को 1 रखा तो y 10 आ गया। x 10, y 1, x 1, y 10। इसका क्या मतलब है? ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। और जब ये एक दूसरे पे कंपोज होते हैं तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ x बचता है। f ऑफ f इनवर्स ऑफ 2 अगर लेंगे तो दिस विल बी 2 ओनली। इसी तरह अगर यहां मैं x की जगह y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x में अगर x की जगह log ऑफ x टू दी बेस 10 रख दूंगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये सिर्फ x आ जाएगा। इसी तरह अगर यहां मैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर x टू दी बेस 10 रखूंगा तो ये यहां मैंने x की जगह ये रखा तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके x आ जाएगा, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। इसकी एक एग्जांपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरा केयरफुली देख लें। एक क्वेश्चन भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड आया हुआ है। अगर मैं लिखता हूं लॉग नेचुरल x तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, e पावर x। अगर मैं यहां x की जगह लॉग नेचुरल x रखता हूं तो e पावर लॉग नेचुरल x विल बी इक्वल टू x। सिमिलरली अगर यहां मैं x की जगह e पावर x लिखता हूं तो दिस विल आल्सो बी x। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर मैं 2 रेज टू पावर लॉग ऑफ x टू दी बेस 2 रखूंगा तो क्या आएगा x। और इसी तरह लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर x टू दी बेस 2, वो भी क्या होगा x। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमने सीखी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, यू कैन लीव ए कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड वी कैन फर्दर डिस्कस। अब देखते हैं कि a पावर x का डेरिवेटिव क्या है और e पावर x का डेरिवेटिव क्या है। a पावर x का डेरिवेटिव है a पावर x लॉग नेचुरल a और e पावर x का डेरिवेटिव है e पावर x लॉग नेचुरल e। लॉग नेचुरल e चूंकि 1 होता है तो ये e पावर x ही होता है। तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है और a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x लॉग नेचुरल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास y है 10 रेज टू पावर x तो इसका डेरिवेटिव होगा 10 रेज टू पावर x लॉग नेचुरल 10। अगर y है 5 रेज टू पावर x तो इसका डेरिवेटिव होगा 5 रेज टू पावर x लॉग नेचुरल 5।
आई थिंक दिस इज बेसिक फॉर्मूला, दिस इज क्लियर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये दो डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है। और लॉगरिथमिक फंक्शन में log ऑफ एक्स टू दी बेस ए, अगर y है log ऑफ एक्स टू दी बेस a, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x log नेचुरल a। और अगर y है log ऑफ एक्स टू दी बेस e, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x log नेचुरल e, जो कि 1 होता है। तो ये चार फॉर्मूले हैं जो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स के हैं, इनको हम आज यूज करेंगे। तो आए जी हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन ई कैट में 2023 में आया, ई पावर 5x का डेरिवेटिव। तो बेटा ई पावर x का डेरिवेटिव क्या है, ई पावर x। अगर x की जगह फंक्शन ऑफ x होगा तो यहां भी वही आएगा, लेकिन उस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेन रूल। तो आंसर डेल्टा। आई होप दिस इज क्लियर। इसी साल ई कैट में 2023 में एक और क्वेश्चन आया, ई पावर समथिंग, ई पावर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ई पावर का डेरिवेटिव तो होगा ई पावर, अब फंक्शन ऑफ एक्स ये है। अब इस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें, क्या आएगा, 10 का 0 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ जाएगा -1 + 2x इंटू ई पावर 10 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हुआ फिर आंसर, ओके दिस इज प्लस, सॉरी दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, सो दिस विल बी दिस, चार्ली ऑप्शन आंसर। ई कैट में ही 2023 में क्वेश्चन आया, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स लॉग नेचुरल एक्स। वाई है जी ई पावर एक्स इंटू लॉग नेचुरल एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे log नेचुरल एक्स एज इट इज प्लस ई पावर एक्स एज इट इज log नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव। अब इसमें आप ई पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं और ये चार्ली ऑप्शन आंसर बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ई का 2023 में ही डेरिवेटिव आया फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, के ई पावर 5 - 2 साइन थीटा, और ये भी उसने कह दिया कि के कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव बेटा आएगा ई पावर 5 - 2 साइन थीटा, और 5 - 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा -2 कॉस थीटा, ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ली ऑप्शन आंसर। ई कैट 2023 में ही क्वेश्चन आया, ई पावर 5 - x, इजी है, ई पावर 5 - x का डेरिवेटिव होगा ई पावर 5 - x, और 5 - x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर है। ई कैट 2000 NET 2022, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, ये रिपीट हुआ, पहले ई कैट में 2023 में आया और NET 2022 में आया, इसका आंसर चार्ली है। ई पावर साइन एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा, ई पावर एक्स, तो ई पावर साइन एक्स का क्या होगा, ई पावर साइन एक्स। इतना ही नहीं जी, एक्स की जगह साइन एक्स आया है तो उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस एक्स ई पावर साइन एक्स। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई पावर 3 टाइम्स लॉग नेचुरल एक्स। बेटा अभी मैं डेरिवेटिव नहीं ले रहा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये असल में सिर्फ एक्स क्यूब है, ये सारा एक्स क्यूब है, और वो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पूछ रहा है आपसे 3x²। ये GIK का 2022 का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9, ये है जी x पावर y और dy/dx फाइंड करना है, y इज इक्वल टू x पावर y। देखें बेस और पावर दोनों में अगर वेरिएबल हो तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, हम दोनों तरफ लॉग नेचुरल ले लेंगे, इससे क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये पावर इधर आ जाएगी। अब डिफरेंशिएट करें, लॉग नेचुरल y का डेरिवेटिव ले लिया और यहां प्रोडक्ट रूल लगा लिया।
अब log dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी, और ये आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ओवर x इंटू y ओवर 1 माइनस वाई लॉग नेचुरल x। ऊपर आएगा वाई स्क्वायर, नीचे x इंटू 1 माइनस वाई लॉग नेचुरल x। ये अल्फा ऑप्शन आंसर है। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसमें हमने पहली दफा यूज की। अगर बेस और वेरिएबल दोनों में, बेस और एक्सपोनेंट दोनों में वेरिएबल हो तो आप दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ और dy बाई डी एक्स फाइंड कर ली। अब आ जाए जी, हमने x पावर e और e इंटू ई पावर x का डेरिवेटिव लेना है। ये बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, x पावर e इंटू ई पावर x। यहां लगेगा पावर रूल, e इंटू एक्स पावर e माइनस 1 ई पावर x एज इट इज प्लस x पावर e एज इट इज ई पावर x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा x पावर e माइनस 1 इंटू ई पावर x प्लस 1, ये e की पावर ऐड हो जाएगी, प्लस x पावर e इंटू ई पावर x। अल्फा ऑप्शन आंसर है, प्रोडक्ट रूल हमने लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 11, ये प्यास का क्वेश्चन है 2022 का। y पावर x इज इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई देन dy बाई डी एक्स। y पावर x इज इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई, दोनों तरफ log ले लेंगे, ओके हो गया। अब यहां log नेचुरल y आ गया x माइनस वाई, ई log नेचुरली 1 होता है, 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, 1 ओवर वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर वाई प्लस 1। तो ये इसका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं, मैंने इसमें थोड़ी गलती की, इसको थोड़ा सा हम दोबारा से देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा जी जरा। गलती क्या हुई है, गलती क्या हुई है, एक मिनट मुझे इसको अरेज करने दें जरा। जी, ये y पावर x था, मैंने इसको y ले लिया। y पावर x इज इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई। यहां से जब हम दोनों तरफ log नेचुरल लेंगे, log नेचुरल y पावर x इज इक्वल टू log नेचुरल ई पावर x माइनस वाई, और यहाँ x log नेचुरल y आएगा, ये x मैंने नहीं लिखा था पहले, इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू लॉग नेचुरल ई। लॉग नेचुरल ई चूंकि 1 होता है तो x log नेचुरल y आ जाएगा x माइनस वाई। अब हम प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव लेंगे, log नेचुरल y प्लस x ओवर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से फिर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, x ओवर y प्लस 1, दूसरी तरफ आ जाएगा 1 माइनस लॉग नेचुरल y, और ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन पे। तो अल्फा ऑप्शन इसका आंसर है। ये 2022 का क्वेश्चन था। आ जाए बेटा 2022 प्रयास, और ये क्वेश्चन है फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। y है e पावर 2x, इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 2e पावर 2x, फिर सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 2, फिर इधर आएगा 4e पावर 2x, और फिर आएगा थर्ड डेरिवेटिव 4 इंटू 2 8e पावर 2x, और फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा 16e पावर 2x, विच इज बीटा। ऑप्शन आंसर।
dy by dx is equal to minus y. Which of the following is true? Okay, dy by dx is equal to minus y. It means derivative of y, it's negative. This is C option is answer, because if y is equal to e power minus t, its derivative will be equal to e power minus t into minus 1, which is minus e power minus t, which is minus y. So your answer will be, this is dy by dx t. This will be dy by dt. Okay. So your answer is Charlie option. Next question. F of x is log natural e power x. F of x is equal to log natural e power minus x square. This is basically minus x square, because log natural and e raised to power will cancel the effect of each other. F of x is just minus x square. What will be f dash of x? Minus 2x. And what will be f dash of minus 1? This will be minus 2 into minus 1, which will be plus 2. Alpha option answer. Question number 15. Y is equal to log natural x power x. Y is equal to log natural x power x. I will write y is equal to x log natural x. So we have to find its derivative. Dy by dx is equal to 1 into log natural x plus x over x. So 1 plus log natural x. This is alpha option. Next question. Y is a power x. Its derivative is a power x log natural a. डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया ECAT में 2018 में. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है. y है x पावर x. तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए कई दफा बात हुई कि जब भी बेस और एक्सपोनेंट दोनों में वेरिएबल हों तो हम लॉग नेचुरल ले लेते हैं. दोनों तरफ ये आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स. दूसरी तरफ आ जाएगा 1 इंटू लॉग नेचुरल एक्स प्लस एक्स इंटू 1 ओवर एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स. y की वैल्यू जब रख देंगे तो 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स. ये इसका आंसर है. ये आपकी किताब का क्वेश्चन भी है, बीटा ऑप्शन आंसर है. तो ये डियर स्टूडेंट, ये था हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में से आने वाले पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हमने आज के लेसन में किए. उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं. आई विल ट्राई कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल. Stay tuned. Allah Hafiz.